हाँ तो दोस्तों, आपको पता है बायोलॉजी की जितनी भी खोजें हुई हैं, रिसर्च हुई हैं, वो 19वीं शताब्दी से पहले पहले सभी नॉन बायोलॉजी वाले रिसर्चर्स ने किए हैं। कोई भी उनमें से बायोलॉजी बैकग्राउंड का नहीं था। जैसे फॉर एग्जांपल 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की, लेकिन वो बायोलॉजी का बंदा नहीं था। वो एक माइक्रोस्कोप बना रहा था, सूक्ष्मदर्शी जिसे बोलते हैं, वो बना रहा था। तो उसे बनाने के बाद वो देखना चाहता था कि चीज़ें कैसे दिखाई देती है, तो उसे कोई सॉलिड ब्लॉक नहीं मिला। तो उसने क्या किया, एक पेड़ की छाल को उसके नीचे रख दिया निकाल करके। ओक का जो पेड़ होता है, सिल्वर ओक, उसकी छाल को उसने उसके पेड़ के नीचे रखा। तो उस समय जो माइक्रोस्कोप था, उसकी जो पावर थी वो बहुत कम थी, तो उसको ऐसे छोटी-छोटी बाउंड्रियाँ नज़र आई। और उन बाउंड्रियों के उस डब्बे को, जो कि एक स्क्वायर बॉक्स बन रहा था, उसको उसने सेलुला से कह दिया। हाँ, जिसका मतलब होता है एक स्क्वायर बॉक्स, डब्बा। और बाद में जो सेल के नाम से विख्यात हो गया। इसी प्रकार से जो दूसरी जो लिविंग सेल की खोज की थी, वो की थी लुविन हुक ने। और लुविन हुक, जो कि आज के ज़माने में माइक्रोबायोलॉजी के फादर भी माने जाते हैं, उन्होंने मतलब वो एक व्यापारी थे, कपड़ों के, टेक्सटाइल का उनका काम था। तो वो जब कपड़े बेचते थे, तो लोगों को जब खरीदने आते थे, तो वो उन्हें दिखाते थे धागे की कितनी संख्या है, इसमें थ्रेड कितने हैं। थ्रेड के आपने भी देखा होगा, जो शोरूम वगैरह होते हैं, रेमंड वगैरह के, सियाराम के, आप देखते हैं उन पे जब कपड़े खरीदने जाते हैं, तो वहाँ पर सेम टाइप का कपड़ा होता है, लेकिन दोनों के प्राइस में डिफरेंट मिलता है। वो डिफरेंस जो होता है, वो होता है उसमें थ्रेड के ऊपर, कि उसमें कितने थ्रेड आते हैं और उसकी गहराई क्या है। तो वहाँ पे लोग जब लुविन हुक के पास कपड़े खरीदने जाते, तो वो उसमें थ्रेडों को गिनने के लिए उनको माइक्रोस्कोप में दिखाता था। तो एक दिन उसके दांत में दर्द हो रहा था, तो उसने अपने दांत से प्लेक्यू हटाया और उसको उस सूक्ष्मदर्शी के में देख लिया कि ये क्या है। और उसे वहाँ उस प्लेक्यू में कुछ छोटे-छोटे सूक्ष्म जीव दिखाई दिए, जो कि उसमें घूम रहे थे, जिसको उन्होंने एनिमल्क्यूल्स नाम दिया, यानी कि टिनी एनिमल, छोटे जानवर। और इस प्रकार उसने बैक्टीरिया की खोज की। बाद में इनको बैक्टीरिया कहा गया। और थैंक यू।